नमस्कार साथियों, माता पिता गुरुजन को नमन करते हुए आज के इस वीडियो सत्र को शुरू करेंगे। आज हम लोग जो बातें करेंगे वो इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस पे बातें करेंगे। बहुत लोगों को ये आम धारणाएं हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ मीन्स ये होम्योपैथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, होम्योपैथ से बिल्कुल भिन्न है। होम्योपैथ के जन्मदाता यानी फादर अगर कहा जाए तो वो हैं हैनीमैन साहब, डॉक्टर हैनीमैन। वो जर्मन के हैं, जबकि इस इलेक्ट्रो होम्योपैथ विधा का जन्मदाता जो है क्वांट सीजर मैटी, इटली के साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर क्वांट सीजर मैटी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि होम्योपैथ में होता क्या है। होम्योपैथ में जो लक्षणिक आधारित चिकित्सा विधा है, जिसमें जिस चीज़ को खाने से यदि बीमारी उत्पन्न हुई, जिस तरह से बीमारी मतलब जैसे अगर प्याज को खाने से अगर आंसू आ रही है तो उसी का माइन्यूट डोज यानी पैरासेलस की थ्योरी को, जो पैरासेलस साइंटिस्ट जो हुए उनके थ्योरी को लिया गया कि जिस चीज़ को एक्सेस डोज बीमारी क्रिएट करता है उसी की माइन्यूट डोज उस बीमारी को समन करता है, यानी बीमारी को ठीक करता है। होम्योपैथ के सिद्धांत पे लागू होती है। यानी हैनीमैन साहब अगर देखें तो उन्होंने साफ शब्दों में एक क्लियर किए हैं कि अगर जिसका मैक्सिमम डोज लेने से बीमारी उत्पन्न होगी उसी का माइन्यूट डोज लेने से बीमारी ठीक हो जाएगा। अब इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो है देखेंगे कि ये बिल्कुल अलग है, चूँकि इन शब्दों से ही क्लियर होता है। हमने इसमें क्लियर किया है इलेक्ट्रो मीन्स त्वरित या तेज से लिया गया है। इलेक्ट्रो जो शब्द है त्वरित या तेज से लिया गया। बहुत लोग सोचते हैं कि बिजली होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये त्वरित और तेज से लिया गया है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी नाम से भी मेडिसिन आती है, 5 इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं, जबकि इससे उसका कोई संबंध नहीं है। इलेक्ट्रो मीन्स तेज यानी स्पीड से लिया गया। दूसरा जो शब्द है होमियो शब्द, बहुत लोग कन्फ्यूज़न होते हैं कि होमियो मीन्स होम्योपैथी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। होमियो मीन्स होम्योस्टैटिस वर्ड लिया गया है जो कि ब्लड से लिया गया है। ब्लड का एक वर्ड है होम्योस्टैटिस, डिक्शनरी में देखेंगे क्लियर होगा। तो होम्योस्टैटिस मीन्स होता है ब्लड और लिम्फ का स्टेडी स्टेट में बना रहना, यानी बॉडी में जो ब्लड कंपोनेंट है उनके स्टडी स्टेट में बना रहना, यानी बैलेंसिंग बना रहना ही होम्योस्टैटिस है। और पैथी मीन्स विधा, चिकित्सा विधा। तो बंधु समझ गए होंगे बातों को। यानी होम्योपैथी से ये बिल्कुल भिन्न है। कहीं से होम्योपैथी से हमारा कोई कंसेप्ट नहीं है। ये पौधा आधारित चिकित्सा पद्धति है, जबकि होम्योपैथ में नोसीड्स और भी पौधा और बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। आप देखेंगे कि नाजा नाम की मेडिसिन जो बनी है वो स्नेक के पॉइजन से बनी है। आपका कार्सिनोसिन है, नोसीड से बना हुआ है मेडिसिन। फिर उसके बाद आप देखेंगे एलियम सीपा है जो कि प्लांट से बनी हुई है, पौधा से बनी हुई है। तो अलग अलग चीज़ों से होम्योपैथ में मेडिसिन बनती है, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस में पौधा आधारित चिकित्सा पद्धति है। यानी बिल्कुल भिन्न हैं, हम अलग हैं। तो ये तो क्लियर हो गए होंगे, आम व्यक्ति के लिए ये है, बाकी तो चिकित्सक तो समझ ही जाएंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ें, यहाँ तक तो क्लियर होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि होम्योस्टैटिस में क्या क्या हम लोग देखते हैं। ब्लड और लिम्फ को हम लोग जानते हैं, यानी ये ब्लड और लिम्फ पे आधारित चिकित्सा पद्धति है। यानी ब्लड और लिम्फ को अगर बैलेंस हम लोग कर देते हैं तो वो डिजीज़ क्योर हो जाती है। ये हैनीमैन साहब नहीं, क्वांट सीजर मैटी जो इसके जन्मदाता है उनका मानना था। और इसी आधार पे आज तक इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस चल रही है। आगे हम लोग देखें तो लिम्फ का सिक्रिएशन जो है ना, लिम्फेटिक ग्लैंड से होता है। थोड़ा सा साइंस पे चल रहे हैं। आगे अगर बढ़ते हैं, ब्लड में हम लोग देखते हैं तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है यानी बनने का जो प्रोसेस है
ये आम व्यक्ति के लिए भी जानने की ज़रूरत है, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में भी ये आएंगे। ब्लड जो है बचपन में, चाइल्डहुड में, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वैसे कंडीशन में लीवर और स्प्लीन में बनता है, और बाद में चल करके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी हम लोग जैसे हो जाएंगे, तो फिर वो बोन मैरो में, बोन मैरो कहाँ होता है, वो बोन मैरो हड्डी, लॉन्ग बोन के कैनाल में पाए जाते हैं बोन मैरो। ये जो है ना बोन मैरो में फिर बनने लगते हैं, जो भी ब्लड बनते हैं वो कहाँ बनने लगते हैं बड़ा होने पे, बोन मैरो में। मगर जब तक बच्चा छोटा होता है, माँ का दूध पीता है, वैसे कंडीशन में कहाँ बनते हैं, लीवर और स्प्लीन में बनते हैं, और बाद में चल करके ये बोन मैरो में बनते हैं, और डेथ कहाँ करेंगे, स्प्लीन में। इसीलिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्प्लीन को ब्लड का क्या कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है, यानी बोन मैरो से बनेगा और स्प्लीन में जाके डेथ कर जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़े थोड़ा सा और आगे, तो हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड बनते हैं, तो ब्लड के अंदर में क्या क्या होंगे, तो एक तो सॉलिड पार्ट होता है और दूसरा लिक्विड पार्ट होते हैं। तो लिक्विड पार्ट में जो होते हैं, यानी ब्लड को अगर छोड़ दें थोड़ा देर के लिए, तो उसमें देखेंगे क्या कि कुछ पानी जैसा ऊपर में तैरता हुआ सबस्टांस आ गया और सॉलिड सबस्टांस नीचे आ गया, ड्यू टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है ना असर पड़ने के वजह से जो भारी तत्व हैं, यानी सॉलिड सबस्टांस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं, नीचे सप्रेस्ड हो जाते हैं, और ऊपर में जो बैठते हैं सुपरनेटेंट जो होता है वो लिक्विड सबस्टांस होता है, यानी उससे हल्का होने वाला, यानी पानी जैसा सबस्टांस, जिसको हम लोग सीरम बोलते हैं। सीरम, सीरम मीन्स वो वाटरली सबस्टांस। और दूसरा, इसमें अगर एंटीकोगुलेंट मिला देते हैं अगर प्रिजर्व करने के लिए, तो उसमें जो ऊपर वाला तत्व जो छूटता है वाटरली सबस्टांस, उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये क्लियर समझ गए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए भी है, जानना इसलिए ज़रूरी था, इसलिए हमने बताया है। ऐसा तो मेडिकल फील्ड के लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। और आगे हम लोग इधर देखें तो जो सॉलिड सबस्टांस है उसके अंदर में क्या क्या होंगे, तो पहला होगा आरबीसी। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कार्पसल्स, यानी रेड ब्लड कार्पसल्स में क्या होंगे, रेड ब्लड कार्पसल्स मीन्स ना लाल रक्त कणिका। दूसरा जो है WBC यानी ल्यूकोसाइट, यानी वाइट ब्लड कार्पसल्स भी इसको बोलते हैं। और तीसरा है प्लेटलेट, इसका अलग नाम थ्रोम्बोसाइट भी है, थ्रोम्बोसाइट। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे तो WBC के कितने पार्ट हैं, तो 5 सेल्स WBC के अंदर में होते हैं, जिसमें पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा है स्नोफिल, तीसरा है बेसोफिल, चौथा है लिम्फोसाइट और पांचवा है मोनोसाइट। तो अगर इसमें डीप में जाएंगे बंधु तो और कन्फ्यूज़न होगा, तो अभी डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है। इतना ही समझेंगे कि इन सारे को आप सोच सकते हैं कि इतने सारे कंपोनेंट को स्टडी स्टेट में रखना क्या है, होम्योस्टैटिस है। होम्योस्टैटिस मीन्स ये होम्यो शब्द जो लिया गया है बहुत बड़ी शब्द है, तो काफ़ी जो चिकित्सक कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि होम्योपैथी कहीं तो नहीं है, या आम व्यक्ति को ये जो धारणा बनी हुई है कि ये होम्योपैथ है, तो ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए कि होम्योपैथ बिल्कुल नहीं है। ये विधा अलग विधि है, और ना ही ये जो है होम्योपैथ से कोई कनेक्शन रखता है। इसकी मेडिसिन स्पेसिफिक है। होम्योपैथ की जो मेडिसिन है आप देखेंगे कि अल्कोहलिक होता है, तो दोनों मेडिसिन भी अलग हैं, बिल्कुल अलग, काम करने की कैपेसिटी दोनों की अलग हो जाती है। इसमें जो है मेडिसिन जो बनाने का प्रोसेस है बिल्कुल भिन्नता है ना, तो कहीं पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब अगले सत्र में हम लोग मेडिसिन पे बातें करेंगे, और जिन साथियों को कोई कन्फ्यूज़न रहे तो कमेंट में बताएंगे कि क्या करना चाहिए इसमें। यानी ये उपापचय का बिल्कुल ये ऑर्गन वाइज मेडिसिन बना हुआ है इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस में, जबकि होम्योपैथ में ऑर्गन वाइज नहीं है, उसमें लाक्षणिक चिकित्सा। हम किसी भी साइंस की बुराई नहीं कर रहे हैं, मेरा कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ बताना है। कोई भी साइंस विधा अपने आप में
परिपूर्ण होती है और उसमें कहीं किसी को मतभेद नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये जो साइंस है सबका अपना अपना सोच है। हमारी साइंस भी बहुत अच्छी है, काफ़ी सारे लोग इसमें भी ठीक हो रहे हैं, होम्योपैथ में भी ठीक हो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि होम्योपैथ गलत है या इलेक्ट्रो होम्योपैथ गलत है या येलोपैथ गलत है या आयुर्वेद गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सारे चिकित्सा विधा की अपनी अपनी एक तजुर्बा है, अनुभव है, हर चीज़ होती है। धन्यवाद साथी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि अगले सत्र में हम लोग आगे जो विषय हैं उस पर हम लोग बातें करेंगे। यानी आज एक क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो है ना वो बिल्कुल ही एक नई विधा और नायाब विधा है, और नायाब नहीं कह सकते हैं, ये लगभग 150 साल पुरानी विधा है। 150 साल, 100-200 साल नहीं, 150 साल पुरानी विधा है। धन्यवाद साथी। अगले सत्र में हम लोग बातें करेंगे मेडिसिन के ऊपर कि मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, क्योंकि आज तक मेडिसिन बनाने के प्रोसेस को बहुत ही लेटेंट रखा गया है। तो उसकी भी हम खुलासा करेंगे अगले सत्र में। धन्यवाद साथी।